तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए पूरा एक क्वांट का रोड मैप, मतलब आपको कैसे तैयार करना होगा, क्वांट्स का सिलेबस क्या है, हर एक साल में कौन से टॉपिक से प्री में एज वेल एज मेंस में आपका कितना वेटेज है क्वेश्चंस का, डीआई कितना आता है, एरिथमेटिक कितना आता है, स्पीड मैथ्स कितना आता है, सब कुछ इस पीपीटी में एकदम डिटेल डिस्कशन किया हुआ हो। और तीन टाइप का स्टूडेंट्स भी है कि आप कौन से कैटेगरी में लाई करते हो, ये भी आप देख लेना। और लाइव एग्जाम्पल्स भी है कि कैसे एक क्वांट्स को सॉल्व करना होता है, सही अप्रोच क्या होना चाहिए एग्ज़ाम के हॉल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात तो हम सिलेबस देख लेते हैं कि क्वांट्स का जो बैंक में सिलेबस होता है क्वांट्स का, तो वो क्या होता है। तो जैसे कि गाइस देख सकते हो कि ये है आपका सिलेबस, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पे आपको बॉडमास रूल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, इंडिसेस, फ्रैक्शन, परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वाइस वर्सा, ऐसा मतलब कन्वर्शन आपको जानना पड़ेगा। नंबर सीरीज में आपका मिसिंग नंबर सीरीज रहेगा, रॉन्ग नंबर सीरीज रहेगा। फिर आपका इनइक्वालिटीज़ में आपका लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेन टॉपिक जो है आपका एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में आपका इतना सारा चैप्टर्स है, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, ये सब आप पढ़ लेना, पीपीटी में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। इसके बाद आता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई आप लोग जानते हैं डीआई के नाम से, तो इसमें भी बहुत सारा टाइप का डीआई होता है। टेबल डीआई होता है, मिसिंग टेबल डीआई होता है, पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक डीआई होता है, मिक्स डीआई होता है, केसलेट डीआई होता है, बहुत सारा होता है। और लास्ट में है, ये सिर्फ मेंस के लिए है, जो कि डेटा सफिशिएंसी, जिसमें 2 स्टेटमेंट भी आ सकते हैं, 3 स्टेटमेंट का भी आ सकता है क्वेश्चन। एंड क्वांटिटी कंपैरिजन, Q1 Q2 या फिर Q3 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा है आपका पूरा क्वांट्स का सिलेबस। ये सब बैंक एग्जाम के लिए, सिर्फ आरआरबी के लिए नहीं, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क, पीओ, सब के लिए यही क्वांट्स का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क प्री में। आपका प्रीलिम्स में लास्ट 3 साल में कितना कितना क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में आया था। तो कि अब जैसे देख सकते हैं कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स में 2022 में स्पीड मैथ से आपका 15 क्वेश्चन आया था, 2023 में स्पीड मैथ से 16 क्वेश्चन, 2024 में स्पीड मैथ से 18 क्वेश्चन आया था, ये स्पीड मैथ का। फिर बात करते हैं कि एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का 2022 पे आपका 13 क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, 2023 में 12 क्वेश्चन, 2024 में आपका 10 क्वेश्चन। और डीआई हर साल 12 12 12 12 12, मतलब आपका 2 डीआई आएगा 6 क्वेश्चन का सेट करके, ठीक है। ये तो हो गया आपका आरआरबी पीओ, तो टोटल आपका 40 मार्क्स आप देख सकते हैं। और उसी तरफ अगर हम आरआरबी क्लर्क का देखें तो 2022 में स्पीड मैथ्स आया था 15 मार्क्स का, 23 पे आया था 18 मार्क्स का, और ये 24 में आया था 20 मार्क्स का। तो पीओ से अगर कंपेयर करें तो स्पीड मैथ्स तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि क्लर्क एक इजी लेवल का एग्जाम होता है पीओ के कंपैरिजन पे। और एरिथमेटिक आप देख सकते हैं कि 12 आया था 2022 में, 12 आया था 2023 में, और 10 आया था अपना 2024 में। और डीआई 13 10 10, मतलब 2 डीआई था। 2 डीआई तो होता ही है प्रीलिम्स में, 6 सेट का हो सकता है, 5 सेट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो मोटा मोटी इतना था आपका आया था, ठीक है। ये पास्ट 3 ईयर्स का देख सकते हैं पैटर्न। तो आप बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये अक्सर मुझे कई बच्चे व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी पूछते हैं कि भैया क्वांट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है और सबसे कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब एकदम लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो आप देख सकते हो, ये पूरा चार्ट आप देख लो, इधर से आपको पूरा पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे नंबरिंग करके नहीं लिखा, तो मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बना दिया, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो परसेंटेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द क्वांट्स। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेज, देन मिक्सचर एलिगेशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको करना है। मैंने इधर लिख भी दिया है कि आई एम अरेंजिंग द टॉपिक्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द फर्स्ट वन एंड सो ऑन। मतलब परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो
इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद मेन मुद्दा वीडियो का कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्री लेवल। मैं मेंस का भी आऊँगा कि मेंस पे आपको क्या करना होगा। तो अब देखो, प्री का मैं यहाँ पे 3 डिवीजन किया हुआ हूँ। एक तो एकदम बिगिनर के लिए, एक थोड़ा इंटरमीडिएट जो मतलब थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, और एक एडवांस लेवल मतलब जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उनके लिए। तो पहले बात करते हैं कि बिगिनर लेवल का। बिगिनर लेवल आपको क्या करना होगा, ये डेली बेसिस पे करना होगा। ये जो मैंने टू डू लिस्ट यहाँ पे बताया है आपको डेली बेसिस पे करना होगा, ठीक है। तो डेली तो पहले आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 20 तक का क्यूब और 1 से 20 तक का आपका टेबल एकदम रटा होना चाहिए। आप अभी से चालू कर लो। 1 से 50 तक का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे आपको एकदम अप टू 50 करना होगा। और क्यूब सेम, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, ऐसे आपको एकदम 20 तक का मतलब 8000 तक का आपको एकदम करना होगा। टेबल आप 1 से 20 तक का याद करो। ये आपका मस्ट, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसको आप स्किप करके ये स्पीड मैथ सेक्शन पे नहीं आ सकते। अब स्पीड मैथ पे क्या करना होगा, डेली बेसिस पे आपको डेली 15 सिंप्लीफिकेशन करना होगा, डेली 15 अप्रोक्सीमेशन करना होगा, 10 मिसिंग नंबर करना होगा, 10 रॉन्ग नंबर करना होगा और 10 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सब करूँगा कहाँ से? आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, उधर आपको सिंप्लीफिकेशन का 3500 का एक सिंप्लीफिकेशन का फाइल आपको मिल जाएगा, उधर से कर लो। मिसिंग नंबर, अप्रोक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर सबका पीडीएफ अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाओ, ये लिंक क्लिकेबल है, इधर एकदम डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे, उधर चले जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी पीडीएफ दिया हुआ है 100+, ठीक है, आप उधर से कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको ये सब रिसाइट करना है, मतलब याद करना है। इसके बाद ही आपको ये स्पीड मैथ सेक्शन पे आना है और इसके बाद ही आपको एरिथमेटिक सेक्शन पे आना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले चलो रिसाइटेशन है स्पीड मैथ स्किप करके डायरेक्ट एरिथमेटिक, ऐसा नहीं। आपको ये तो डेली करना ही होगा। और एरिथमेटिक पे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कंप्लीट द बेसिक्स ऑफ ईच चैप्टर। एरिथमेटिक का जो भी चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो, ऐसे जो भी चैप्टर है आपको हर चैप्टर को 4 दिन देना पड़ेगा। एक एक चैप्टर को आपको 4 दिन देना पड़ेगा। और कंप्लीट आपको कहाँ से करना है, कंप्लीट आपको करना है कैरियर डिफाइनर मतलब कौशिक मोहंती सर का जो प्लेलिस्ट है, इधर प्लेलिस्ट का लिंक मैंने यहाँ पे एकदम दे दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीट एरिथमेटिक बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसमें 25 या 26 ऐसा कुछ वीडियो होगा। उससे आपको हर एक चैप्टर को 4 दिन देना पड़ेगा। वीडियो देख लो, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेल्फ प्रैक्टिस फ्रॉम बुक और पीडीएफ। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अब अगर 1 घंटे का वीडियो देखते हो तो आपको 2 घंटे का सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, एकदम मैंडेटरी है, आपको करना ही होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो वीडियो देख लिया, मेरा क्वांट्स पे स्पीड नहीं आ रहा, मैं भूल जा रहा हूँ। आप भूल इसीलिए रहे हो क्योंकि आप सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट हो कि चलो वीडियो देख लिया तो मेरा चैप्टर हो गया। नहीं, अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो तो आपको 2 घंटे का एटलीस्ट आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। और ये आप बुक से भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उधर हर्षल सर का बुक मैंने अपलोड किया हुआ है, आशीष अरोड़ा सर का भी है, अड्डा 4 क्वांट्स का बुक है, कोई भी एक उठा लो, उससे प्रैक्टिस करो। थर्ड, अगर हो सके तो आपको POIQ मतलब प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है RRB PO का RRB क्लर्क का, इससे आपको एग्जाम का जो एग्जैक्ट लेवल है आपको पता चलेगा कि एग्जाम पे कैसा क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करो। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको टॉपिक टेस्ट लगाना है। मान लो आज आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने वीडियो देख लिया कौशिक सर का, उसके बाद आपने बुक से लगभग 20 या 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखा RRB PO या RRB क्लर्क का, उस चैप्टर का जो इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आता है। तो ये तीनों स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद प्रैक्टिस मॉक पे आप फ्री क्विज वाला बोल के एक सेक्शन है, उस पर जाओगे और पर्टिकुलर वो जो चैप्टर आपने किया है रेशियो प्रोपोर्शन, उसका टॉपिक टेस्ट लगा लोगे। 10 क्वेश्चन होगा, 10 मिनट या 8 मिनट ऐसा कुछ टाइम होगा विथ टाइमर। सबमिट करके मॉक मत देना, मैं हमेशा बताता हूँ सबमिट करके मॉक देने का मतलब वो PDF से प्रैक्टिस करने जैसा ही हो गया, तो एकदम सबमिट करके मत देना। और ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आखिर में आपको मॉक टेस्ट देना है सेक्शनल ऑल्टरनेट डे पे। मान लो कि आज मंडे है तो आपको वेडनेसडे पे देना पड़ेगा, फिर फ्राइडे को, फिर संडे को, फिर ट्यूसडे को, ऐसे चलता रहेगा साइकिल, ठीक है। और ये आप टेक्स्ट बुक से देना, टेक्स्ट बुक से ही देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिथमेटिक का पूरा कंप्लीट कि एरिथमेटिक पे आपको क्या करना है। इसके बाद चलते कि DI, तो इस स्टेप के बाद आपको एकदम लास्ट में DI पे आना है। DI पे पहले तो आपको बेसिक
मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डीआई होता क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली होता क्या है, उसका टाइप्स क्या है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, कैंडल स्टिक डीआई होता है, आपका केसलेट डीआई होता है। तो ये सब टाइप्स हो गया, इसको आपको एकदम अच्छे से समझना होगा। इसके बाद वॉच सम प्री लेवल डीआई वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, बहुत सारा सर का, आशीष अरोड़ा सर हो गया, कौशिक मोहंते हो गया, हर्षल सर हो गया, ठीक है, बहुत सारा सर का आपको डीआई का वीडियो मिल जाएगा। तो कुछ वीडियोस देखो, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि डीआई एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे होता है, थिंकिंग मतलब फर्स्ट अप्रोच हमका क्या होना चाहिए, इसको देखो। उसके बाद ऑब्वियसली वीडियो देख लिया, अब आपको बुक से या फिर पीडीएफ से आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर 1 घंटे का वीडियो देख रहे हो, 2 घंटे का प्रैक्टिस करो, मतलब जितने घंटे का वीडियो देखोगे उतना डबल आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, देखो कि कैसा डीआई आता है, डीआई का क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है, डीआई का क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, पीओ का लेवल कैसा होता है, क्लर्क का लेवल कैसा होता है, ये सब आप चेक कर लो, पीओआई क्यू से देख लो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो ऑल्टरनेट डे पे, मंडे दे दिया, देन वेडनेसडे, देन फ्राइडे, देन संडे, ऐसे करके चलेगा, और ये आपको टेक्स्ट बुक से देना है, सिंपल, ठीक है। कोई ज़्यादा मेसी मैं नहीं बनाया हूँ पीपीटी को, एकदम इजी वे में आपको बताया हूँ कि क्या क्या करना होगा। और कैरियर डिफाइनर सर का आपको यूट्यूब चैनल इधर मिल जाएगा, आप इधर से रिडायरेक्ट हो सकते हो। तो ये हो गया एकदम जो बिगिनर है, एकदम अभी अभी शुरू कर रहा है उनके लिए। इसके बाद बात करते हैं कि इंटरमीडिएट, जो लोग थोड़ा बहुत आपका सिलेबस चलो मान लो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, एरिथमेटिक का 10-15 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया थोड़ा बहुत, उनके लिए क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप, स्पीड मैथ्स तो आपको करना ही होगा, लेकिन हाँ, बिगिनर पे आप जो स्पीड मैथ करते थे डेली, उसका थोड़ा मतलब नंबर कम हो गया। सिंप्लीफिकेशन आप पहले 15 करते थे, अब 10 करो, अप्रोक्सीमेशन 10 करो, मिसिंग नंबर 10, रॉन्ग नंबर 10, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10। सेम आपको इधर टेलीग्राम चैनल पे मेरा मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। एरिथमेटिक, आप इंटरमीडिएट हो, मतलब आपने एरिथमेटिक थोड़ा बहुत कर लिया, अब आपको वीडियो नहीं देखना है, अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है बुक से, एंड वो भी पीओ लेवल का, नॉट क्लर्क लेवल का मत करो, क्योंकि आप पीओ लेवल का करोगे ऑटोमेटिकली आपका क्लर्क लेवल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, मान लो कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा वीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस मॉक से फ्री जो टॉपिक टेस्ट है उसको दे दो। फिर मॉक टेस्ट दो ऑल्टरनेट डे पे, पिछले की तरह मंडे दे दिया, वेडनेसडे दे दो, वेडनेसडे दे दिया, फ्राइडे, देन संडे, देन ट्यूसडे, ऐसे करके दे दो, और ये आपको टेक्स्ट बुक से देना है। और इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया उसका 30 मिनट एनालिसिस पे आपको क्या करना होगा, मैं इसके वीडियो लेके आऊँगा कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस आपको कैसे करना होता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। लाइक आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसको एनालिसिस के टाइम आप देखोगे कि लाइक कोई एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व तो हो गया, लेकिन एवरेज टाइम कितना लगा बच्चों का और आपका कितना लगा, अगर ज़्यादा लगा तो उसको और शॉर्टकट पे करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा एनालिसिस करना होगा मॉक टेस्ट। और लास्ट में आपका डीआई पे सेम आपका जो भी मतलब बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग था हो गया। इसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस, आपको डेली 5 सेट करके डीआई करना है बुक से या फिर पीडीएफ से, आप हर्षल सर के बुक से यूज़ कर सकते हो, बेस्ट डीआई का बुक इधर दिया हुआ है, आप इधर जाओगे एकदम डायरेक्ट आपको हर्षल सर का बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डे पे 30 मिनट्स मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना होगा, और टॉपिक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक से फ्री टॉपिक टेस्ट आपको डीआई देना होगा। ये हो गया आपका पूरा इंटरमीडिएट का टू डू लिस्ट। अब बात करते हैं कि जो लोग एडवांस्ड हो गए, मतलब ठीक है चलो मेरा सब कंप्लीट हो गया, उनके लिए बेसिक कुछ नहीं है, उनको आप स्पीड मैथ्स करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। तो उनके लिए मिक्स्ड एरिथमेटिक का क्वेश्चंस, अब तक मैं बोल रहा था कि चैप्टर वाइज एरिथमेटिक करो, लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, उसका टॉपिक टेस्ट दो, उसके ही क्वेश्चंस करो, फिर एक दूसरे चैप्टर पे जाओ। लेकिन एडवांस वाले में ऐसा नहीं है, आपको मिक्स्ड एरिथमेटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा फ्रॉम मॉक टेस्ट लिखा है। मैंने यहाँ पे बुक और पीडीएफ मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि बुक और पीडीएफ पे आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, हाँ पीडीएफ पे मिल सकता है लेकिन बुक से नहीं मिलेगा। तो इसका बेस्ट उपाय है आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, इससे आपको टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एकदम प्रॉपर टाइम के साथ। तो मिक्स्ड एरिथमेटिक मतलब एक क्वेश्चन रेशियो का, एक क्वेश्चन परसेंटेज का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का, एक टाइम एंड वर्क कैसे, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आप कहीं से भी दे सकते हो, टेक्स्ट बुक से हो गया, प्रैक्टिस मॉक से हो गया, ऑलिव बोर्ड से हो गया, कहीं भी। और डेली 2 मॉक टेस्ट आपको प्रीलिम्स लेवल का देना होगा। कहाँ से दोगे? टेक्स्ट बुक से, और अगर आपको टेक्स्ट बुक से ईजी लग रहा है गाइडली से दो,
हो गया, ये एरिथमेटिक के लिए। अब डीआई के लिए सेल्फ प्रैक्टिस ऑफ डीआई 5 सेट हाई लेवल, मतलब मेनली आपको मैं कहना चाहता हूँ कि पीओ लेवल पजल, पीओ लेवल डीआई, सॉरी पजल नहीं, पीओ लेवल डीआई आप सॉल्व करो। और डेली 2 मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक से एक, गाइडली से एक, ठीक है, हो गया। और मिक्स्ड डीआई आप प्रैक्टिस मॉक से प्रैक्टिस करो। मिक्स्ड डीआई मतलब एक बार चार्ट हो गया, एक पाई चार्ट हो गया, एक लाइन चार्ट हो गया, ऐसे। तो ये हो गया पूरा एडवांस लेवल पे जो पहुंच गए उनके लिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओनली मॉक मॉक एंड मॉक, दैट्स ऑल, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, मैंने अपने 2 साल के प्रिपरेशन में मैंने लगभग 1500-2000 मॉक टेस्ट दे दिया था, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपका ऐसा चीज़ है कि आपको किताब, वीडियो, इससे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करेगा। इसलिए मैं एडवांस लेवल पर सजेस्ट करता हूँ कि आपका अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, आप पूरा एकदम एडवांस लेवल पे आ चुके हो, तो सिर्फ मॉक टेस्ट दो और कुछ नहीं करना पड़ेगा, उससे ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया था आपका बिगिनर, इंटरमीडिएट और आपका जो एडवांस लेवल था उनके लिए टू डू लिस्ट। आप बात करते हैं कि मेंस का, ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का कि क्या करना होगा प्रीलिम्स में, आप देख लिए, प्रीलिम्स का वेटेज भी आप देख लिए। अब देखते हैं कि आरआरबी पीओ मेंस का जो वेटेज है, हम आरआरबी क्लर्क का भी देखेंगे। तो ये लास्ट 5 साल का है, ठीक है। तो देखो मेंस पे आपका यही टॉपिक आता है, ठीक है। 2024 में आप देख सकते हो डीआई से आपका 12 क्वेश्चन आया, 2023 पे आपका 11 क्वेश्चन, 22 पे आपका 15 क्वेश्चन, 21 में भी 15 क्वेश्चन, 20 में भी आपका डीआई से 15 क्वेश्चन, मतलब आपको 2 या फिर 3 डीआई मिलेगा, उससे टोटल आप 15 क्वेश्चन ही मान के चलो, 5-5-5 का सेट आपको मिलेगा डीआई का। इसके बाद या फिर 2 भी मिल सकता है, 6-6 का, या फिर 7-7 का, ऐसा भी मिल सकता है। इसके बाद केसलेट, आपका केसलेट आएगा 2024 में आपका 5 से 8 क्वेश्चन आया था, बाकी 2023 में आपका 5 क्वेश्चन आया था, 22 में 4 क्वेश्चन, 21 में आया ही नहीं, और 2020 में भाई 10 क्वेश्चन आ गया था केसलेट डीआई से। तो लाइक 2020 के पेपर में हम लोग देख सकते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन केसलेट तो भी डीआई के अंदर ही होता है ना, तो डीआई से ही भाई 25 क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो देख सकते हो कि डीआई का इंपॉर्टेंस मेंस के पेपर पे कितना है, ठीक है। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी आप देख सकते हो, 4 क्वेश्चन इसमें नहीं आया, इसमें 5 क्वेश्चन इसमें नहीं आया, तो डेटा सफिशिएंसी भी आता है आपका। नंबर सीरीज, और मेंस के पेपर में आप स्पीड मैथ्स आएगा ऐसा सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेन आता है, ठीक है, आरआरबी के पेपर में फिर भी आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगा ही एकदम, आप पेपर एकदम खुलते ही आप स्पीड मैथ्स चेक कर रहे हो कि कहाँ है, ऐसा नहीं, ठीक है, नहीं भी आ सकता। जैसे कि नंबर सीरीज आया था थोड़ा बहुत, 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे आया था, अप्रोक्सीमेशन 2 साल नहीं आया। और एरिथमेटिक देखो 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, मतलब आपका डीआई एंड एरिथमेटिक पे आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा मेंस क्लियर करने के लिए। आप सिर्फ मिसलेनियस, नंबर सिस्टम, स्पीड मैथ्स तो छोड़ ही दो, इससे आपका मेंस पेपर मतलब अधूरा आपको लगेगा कि काश कर लेता, ठीक है। और क्वांटिटी कंपैरिजन भी आता है, 4 क्वेश्चन आया था, 23 में नहीं आया, इसमें 5 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, तो ऐसे आपका पैटर्न चलता है, ठीक है। तो डीआई एंड अरिथमेटिक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द क्वांट्स फॉर द मेंस, ठीक है। इसके बाद आरआरबी क्लर्क का देखते हैं। तो ये था आपका आरआरबी पीओ, अब आरआरबी क्लर्क का भी देख लेते हैं लास्ट 4 साल का। तो देखो इसमें भी डीआई 18 नंबर का, मतलब 18 क्वेश्चंस आया था डीआई का। नंबर आप सोच लो कि 18 इंटू 1.5 कितना होता है, उतने नंबर का आपका डीआई आया था। 2023 में 15 क्वेश्चंस था, इसमें भी 15 क्वेश्चन, इसमें भी 16 क्वेश्चन। एरिथमेटिक 13, 10, 10, 14। तो आप देख सकते हो कि आधा जो पेपर है आपका वो डीआई एंड एरिथमेटिक से ही भरा होगा। और आपका ये वेटेज देखो ना आप, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक का एकदम कम है। और डेटा सफिशिएंसी आपका आरआरबी क्लर्क मेंस पे नहीं देखने को मिलता। फिर अब नया पैटर्न अगर हुआ तो 1-2 मिल सकता है, लेकिन हाँ आपको करके तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आरआरबी क्लर्क का वेटेज। आप बात करते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करना होगा। तो आपने मेंस का वेटेज देख लिया, आप मेंस का प्रिपरेशन पे आ जाओ। देखो मेंस का प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हो तो मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आप प्रीलिम्स के लिए मतलब एकदम रेडी हो चुके हो, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब मेंस के लिए देखो, पहले तो मेंस में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है आपका नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। ये अक्सर कई लोग छोड़ देते हैं कि अरे यार बैंक में तो अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। मैंने भी आपको जो पहले स्लाइड पे आपको सिलेबस दिखाया था उसमें अलजेब्रा मैंने कहीं पे नहीं लिखा था, लेकिन अलजेब्रा एक ऐसा आपका मतलब नंबर सिस्टम, अलजेब्रा तो नहीं कहूँगा, हाँ नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक नंबर सिस्टम ऐसा आपका एक टॉपिक है। आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस लेके एकदम आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ तक आपका
जाता है। तो ये बहुत मतलब एकदम आप मतलब VVI लिख दो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। एल्जेब्रिक नंबर सिस्टम होगा और नंबर सिस्टम का आपको क्लास करना होगा हर्षल सर से। ये नंबर सिस्टम का क्लास का यहाँ इधर मैंने लिंक दे दिया, 6 घंटे का क्लास है, 6 आवर्स का आपका क्लास है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला टू डू लिस्ट कि आपको नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक विथ क्वेश्चंस आपको देखना पड़ेगा क्लास। फिर आता है कि एरिथमेटिक। अब एरिथमेटिक में आपको क्या करना होगा, आप इतना दिन प्रीलिम्स लेवल का या फिर PO लेवल का सॉल्व कर रहे थे, अब आपको हाई लेवल एरिथमेटिक फ्रॉम द गाइडेड PDF बंडल, ये मेंस के लिए बेस्ट सोर्स है। आप मेंस के लिए दूसरा कोई भी PDF मत उठाना, इसका उसका ये सब वगैरह फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ मत करना, आंख बंद करके गाइडली PDF बंडल मेंस। मैं ऑलरेडी 2024 का मेंस का पूरा PDF 3500 पेज का या 4000 पेज का ऐसा होगा, पूरा डे 1 से लेकर डे 50 तक मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे इधर मैंने पूरा अपलोड कर दिया, उधर से जाके प्रैक्टिस कर लेना। और RRB PO एंड RRB क्लर्क मेंस का कुछ वीडियो देख लेना। कहाँ से देखे, हर्षल सर का प्लेलिस्ट इधर ऑलरेडी बना हुआ है, 124 या फिर 125 ऐसा कुछ वीडियो होगा, 2024 का सब वीडियो है, वो आपको देख लेना, ठीक है। और हो सके तो आप प्रीवियस ईयर्स का जो मेंस का क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड, वो भी आप हर्षल सर के अकाउंट पे जाएंगे, लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पे, उधर आपको मिल जाएगा, उधर उसको भी देख लेना फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। हो गया आपका अरिथमेटिक। इसके बाद DI। अब DI पे आपको क्या करना है कि पहला तो सब मेंस लेवल का जो DI हो आपको यूट्यूब पे देखना होगा। कहाँ से देखेंगे, हर्षल सर का जो प्लेलिस्ट है इधर से आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं जो गाइडली का PDF बंडल का बात कर रहा था, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा एकदम पूरा 2024 का 4000 पेज का, उससे आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा DI का। जो भी DI होगा, डे 1 पे लाइक 2 DI है, डे 2 में 2 DI, तो ऐसे डे 50 तक आपको हर एक डे पे अगर 2 DI मिले तो डे 50 तक आपको 100 DI प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। फिर आपको डेली टेक्स्ट बुक से एक सेक्शनल या फिर फुल लेंथ, आपका मर्जी हो, ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। और एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको हर एक वीक पे आपको देना पड़ेगा, मतलब 7 दिन में एक बार, ठीक है। और ये जो मॉक टेस्ट एवरीडे, कई लोग बोलेंगे कि सर मेंस का मॉक टेस्ट हमको एवरीडे कहाँ से मिलेगा। अब करंट ईयर का मत दो, अब प्रीवियस ईयर्स का दो। लाइक आप 2025 में एग्जाम देने बैठोगे, 2024 का दो, 2023 का दो। इंटरनेट पर आपका ढेर सारा मटेरियल अवेलेबल है मॉक टेस्ट का, ठीक है। कई भी सोर्सेज से दो, टेक्स्ट बुक से दे दो, आप गाइडली से अगर हो सके तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा मेंस का टू डू लिस्ट। इसके बाद मॉक टेस्ट कौन सा बेस्ट है, ये भी आप लोगों ने बहुत पूछा है कि सर प्री के लिए कौन सा मॉक टेस्ट है, मेंस के लिए कौन सा मॉक टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे एकदम लिख दिया कि प्री के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये फिर अड्डा 247 के ये सब मॉक टेस्ट मत दो भाई, ठीक है, इसका लेवल एग्जाम लेवल का नहीं होता है। और मेंस के लिए गाइडली एकदम मस्ट, मतलब इसको तो आपको रखना ही होगा। और आप थोड़ा मतलब इजी, थोड़ा बहुत लेवल कम के लिए टेक्स्ट बुक दे सकते हो, ठीक है। और इधर मैंने नोट लिखा है, द मोर यू प्रैक्टिस यू विल सी इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको इम्प्रूवमेंट उतना देखने को मिलेगा। और इसके बाद सम पॉइंट्स टू नोट। पहला तो डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर सबमिटिंग द मॉक। मैंने हर बार कहा है कि भाई मॉक सबमिट करके क्वेश्चन सॉल्व मत करो, वो तो PDF से सॉल्व हो गया ना। PDF पे भी आप विदाउट टाइमर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर, तो मॉक अगर सबमिट कर दिया तो वो भी तो सेम ही हो गया PDF के जैसा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, वो नहीं करो। उसके बाद डू राइट क्वेश्चन सिलेक्शन इन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे ना मेंस अगर आप मॉक दे रहे हो तो मेंस पे आपका राइट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, इससे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये बहुत डिपेंड करता है। तो ये आपको क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छे से करना होगा। और जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसको प्रॉपर 30 मिनट्स तक एनालिसिस, ये हो गया। इसके बाद अब देखो कुछ टाइप का मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स निकाला है, ये प्री के लिए है, मेंस के मतलब स्टूडेंट्स का बेसिक है, ये प्री मेंस ऐसा कुछ डिफरेंस के लिए नहीं। देखो पहला टाइप का जो स्टूडेंट्स है उसको तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है, लाइक क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है उसको वो पढ़ के समझ में आ जाता है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना होता ये समझ में नहीं आता। तो ये हो गया अपना पहला टाइप का स्टूडेंट, ठीक है। दूसरे टाइप का जो स्टूडेंट है, टाइप 2 जो है, वो क्या है, उनको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता कि क्या करने बोला है और सॉल्व भी नहीं करना आता, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2। और टाइप 3 में ऐसा स्टूडेंट्स है जिनको क्वेश्चंस भी समझ में आता है, वो सॉल्व भी कर पाता है, लेकिन उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है।
तो ये हो गया आपका तीनों टाइप का स्टूडेंट्स। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन से टाइप से बिलोंग करते हो। तो मैंने पे लिखा है कि टाइप 1 पे क्या है, आपने अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन तो समझ लिया बट अनएबल टू सॉल्व इट, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सेकेंड टाइप क्या है, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड अनएबल टू सॉल्व इट, आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया और आपको सॉल्व कैसे करना होगा वो भी समझ में नहीं आया। तो ये हो गया अपना टाइप 2। और टाइप 3 में क्या है, यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन तो समझ लिया एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट, आपने सॉल्व भी कर लिया बट द सॉल्विंग टाइम जो है वो बहुत हाई है। तो ये हो गया अपना टाइप 3। ठीक है, आप बात करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया, सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये हो गया फर्स्ट, और क्वेश्चन सॉल्व दोनों ही आपसे नहीं हो रहा, ये हो गया अपना सेकंड। तो इनका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? पहला तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर्स का वो आपका क्लियर नहीं है, ये हो गया अपना मेन रीज़न। ठीक है, और यू आर नॉट फैमिलियर विद दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, मतलब आप उस टाइप के क्वेश्चंस तक फैमिलियर नहीं है। ठीक है, आपने उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये होगा अपना रीजंस। अब सॉल्यूशन क्या है सर इसका? पहले तो आपका क्लियर द बेसिक फ्रॉम कैरियर डिफाइनर प्लेलिस्ट, आपको हर एक एरिथमेटिक का चैप्टर का जो बेसिक फंडा है उसको आपको पहले क्लियर करना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। देन आपको बुक या पीडीएफ से आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा। देन आपको और प्रैक्टिस करना होगा मॉक टेस्ट से, फ्री मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हो टाइमर के साथ, डोंट सबमिट, मतलब सबमिट करके मत करो। और लास्ट आपका जो भी चैप्टर आपका वीक है उसको आप टेक्स्ट बुक या प्रैक्टिस मॉक से टॉपिक टेस्ट देके इम्प्रूव करो। तो ये सॉल्यूशन अगर आप कर लिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो फर्स्ट 2 कैटेगरी के बच्चे हैं उनका मैथ्स इम्प्रूव होगा ही होगा, 110% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और नोट में क्या लिखा हो, सॉल्व गाइडली पीडीएफ बंडल और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो मेरे टेलीग्राम पे जाओ, उधर गाइडली का मेंस का भी पीडीएफ मिलेगा, आपको प्रीलिम्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा बंडल, वहाँ से सॉल्व करो, या फिर आप इंटरनेट से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। और सोर्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, मेरे चैनल का नाम है क्रैक बैंकिंग, टेलीग्राम पे आप लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करोगे मेरे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी का जो बच्चा है। अब बात करते हैं कि थर्ड कैटेगरी, जिनका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, समझ में आता है क्वेश्चन, लेकिन आपका जो सॉल्विंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका कारण क्या है, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आपका तो कंसेप्ट क्लियर है इसलिए आप सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन आपका जो सॉल्विंग का जो अप्रोच है वो आपका गलत है। ठीक है, एक ही कारण है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा, आप सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, लेकिन आपका जो सॉल्विंग का जो मेथड, आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो उसका अप्रोच गलत है, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन है ट्राई टू सॉल्व विथ शॉर्टकट, आपको शॉर्टकट मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। प्रीलिम्स में शॉर्टकट बहुत चलता है, लेकिन मेंस पे आपको ट्रेडिशनल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं पहले कहता हूँ कि आपको बेसिक पढ़ो। ठीक है, सेकंड, इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अब कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ने में ही इतना टाइम लग जाता है उनका कि सॉल्व करने में का टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको रीडिंग स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़ना होगा और एक बार में आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए। और थर्ड, मिनिमाइज योर टाइम इन स्पीड मैथ्स। आप जो स्पीड मैथ्स कर रहे हो, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, इसमें आपको 15 सेकंड्स के अंदर हर एक क्वेश्चन को करने के ट्राई करना होगा, एटलीस्ट हाइस्ट 20 सेकंड, सो दैट यू कैन गेट सफिशिएंट टाइम फॉर द अदर पोर्शन लाइक एरिथमेटिक एंड डीआई। ठीक है, स्पीड मैथ पे टाइम कम करो जिससे कि आपको एरिथमेटिक एंड डीआई में बहुत टाइम मिल जाएगा। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और नोट सेम, आप गाइडली पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करो एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सोर्स मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ, क्रैक बैंकिंग, इधर लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे। तो ये था आपका थर्ड कैटेगरी। अब आते हैं कि लाइव एग्जाम्पल, ये थर्ड कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं कि सॉल्विंग अप्रोच गलत है, तो सॉल्व हमको कैसे करना होगा, ये क्वेश्चंस पढ़ के फर्स्ट थिंकिंग अप्रोच हमका क्या होना चाहिए कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना होगा। लाइक ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, क्या बोला है, 90 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर का है। तो 90 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है आपके पास, तो अपने 90 लीटर्स का मिक्सचर है, इसमें आपका जूस है, इसमें आपका वाटर है। तो इतना सा पढ़ के तो हमको ये समझ में आया कि एक 90 लीटर का मिक्सचर है, उसमें आपका जूस है, उसमें आपका वाटर है। अब रेशियो क्या है,
5:4। अब जब भी आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आप सेपरेटली निकल सकते हो ना कि जूस कितना है, वाटर कितना है। तो 90 लीटर मतलब टोटल है और ये रेशियो है। तो अब जूस कितना रेशियो है, 5 रेशियो। वाटर कितना रेशियो है, 4 रेशियो। टोटल कितना रेशियो हुआ, 9 रेशियो। तो ये 9 जो रेशियो है, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू ही तो 90 है ना, है कि नहीं। आपका जो 9 यूनिट है, जूस का 5, वाटर का 4, ये दोनों मिला के आपका 9 होगा, 9 यूनिट। तो ये टोटल का वैल्यू तो 90 होगा, क्योंकि 90 लीटर से टोटल है। तो इसमें से आपका 1 यूनिट कितना हो गया, 10 हो गया। तो जूस कितना है, जूस था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट मतलब आपका 50 लीटर जूस हो गया और बाकी का 40 लीटर आपका पानी हो गया। तो इतना तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। टोटल मिक्सचर दिया हुआ था, उसको रेशियो पे डिवाइड किया हुआ था, मैंने सेपरेटली आपका अमाउंट निकाला, ठीक है। इसके बाद इफ़ 36 लीटर मिक्सचर आर टेकन आउट, अगर इससे आपका 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट हो गया। अब देखो ये 5:4 के रेशियो में था पहले, अब जितना निकालोगे वो भी तो 5:4 के रेशियो में निकलेगा। तो 36 लीटर को आप 5:4 के रेशियो पे अगर ब्रेक करो तो क्या होगा, इससे आपका 20 लीटर निकलेगा, इससे आपका 16 लीटर निकलेगा, ठीक है। तो 20 लीटर निकलने के बाद कितना रहेगा, 30 लीटर। और इसमें से 20 लीटर निकलने के 16 लीटर निकलने के बाद 24 लीटर रहेगा वाटर, हो गया। और क्या बोला है, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू द मिक्सचर। तो 36 लीटर आपने निकाला और 36 लीटर आपने वाटर इधर ऐड भी कर दिया। तो फाइनल क्वांटिटी कितना हुआ, ये तो 30 लीटर था और ये 60 लीटर हो गया। समझ में आया। तो क्या बोला, देन फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। पहले कितना था वाटर आपका, 40 लीटर था, तो 40, एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर पे वाटर कितना है, 60। तो इन दोनों का रेशियो आपका कितना होगा, 2:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मैंने तो आपको बोल के समझाया, इसलिए मेरा टाइम लगा। लेकिन आपका अगर मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर का बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप फटाफट 90 को ब्रेक करके 50-40 लिखोगे। उससे आपको 36 निकाला है 5:4 में, इससे 20 जाएगा, इससे 16 जाएगा, ये आपको फटाफट करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। अब देखो एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ट्रेन जो प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉपुलर है। इसको कैसे करना होगा, देखो पहले तो आपको क्वेश्चंस पढ़ना है कि ये ट्रेन इज रनिंग इतना स्पीड में है, ब्रिज को क्रॉस करना है इतना सेकंड में, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन का लेंथ, ब्रिज का लेंथ रेशियो दिया हुआ है, और हमको क्या चाहिए, ब्रिज का जो लेंथ है वो मीटर में चाहिए। तो पहले देखो इधर आपका किलोमीटर पे है यूनिट और आंसर आपको मीटर में चाहिए, तो आप ये किलोमीटर को मीटर पे कर लो। तो 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर पे कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये लोग एकदम जो बिगिनर है, जिनका एकदम कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनको एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पहले तो आप कंसेप्ट क्लियर करो चैप्टर का। तो ये हो गया स्पीड। और ये जो स्पीड वाला जो चैप्टर है, मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें ना एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, जो कि है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हो गया मेरा स्पीड इक्वल टू। अब देखो डिस्टेंस मतलब क्या है, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, मतलब ब्रिज का लेंथ भी क्रॉस कर रहा है और ट्रेन खुद का लेंथ भी क्रॉस कर रहा है। तो लेंथ क्या है, ट्रेन का लेंथ है 1:3, मतलब 1 को आप x पकड़ लो और ब्रिज का लेंथ है आपका 3x, तो दोनों का सम हो गया। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस अपन टाइम कितना लग रहा है, 36। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा भाई, एकदम कम, 18 से काट दो, 2 हो गया, उधर चल जाएगा, तो ये हो गया अपना 450 और इधर हो गया अपना 4x। तो x का वैल्यू हो गया 450 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस पे क्या चाहिए, ब्रिज का लेंथ। तो ब्रिज का लेंथ क्या है, 3x। तो 3x का वैल्यू कितना होगा, 450/4 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना होगा, अगर आप करें तो 112.5 इंटू 3, तो इसका आंसर होगा 337.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आपका मैथ्स।
तो कितना ईजी था, इसको करने में आपको हार्डली कितना टाइम जाएगा, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल मैंने एक पार्टनरशिप का लिया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखो ABC पार्टनरशिप पे है, इतना 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 पैसा, आपको पढ़ना नहीं है, 4,802 इतना नहीं भाई, इतना 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 पैसा इन्वेस्ट किया है, 1 साल के बाद प्रॉफिट B का इतना है, तो डिफरेंस A और C का कितना है। तो आपको पार्टनरशिप का अगर बेसिक क्लियर है तो आपको पता होगा कि ऐसे आपको लिखना पड़ता है, फिर आप 2 जीरो आप घटा सकते हो आपके कैलकुलेशन के ईजी के लिए। तो मैं यहाँ पे, मैं तो एकदम 4 से एकदम डिवाइड करके ही लिखता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसे लिख लिया, 28 ये इस 2 हो गया। अब इसको आप 4 से काट दो तो ये 12 हो गया, ये 5 हो गया और ये अपना 7 हो गया। फिर क्या बोला है, सब 1 साल चला रहे तो इसका टाइम सेम होगा। और पार्टनरशिप के जो चैप्टर है इस पे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। तो इस पे तो टाइम सेम है, तो इन्वेस्टमेंट जो रेशियो पे किया होगा प्रॉफिट भी उनका सेम रेशियो पे आएगा। तो 5 रेशियो का अगर वैल्यू 3,500 है, मतलब 3500 है, 5 का वैल्यू अगर आपका 3500 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 700 होगा। और आपको क्वेश्चंस पे पूछा क्या है कि A एंड C का डिफरेंस, तो A और C का डिफरेंस कितना है, 12 एंड 7 का डिफरेंस कितना है, 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3500। तो A और C का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, 3,500 रुपीज़, ऑप्शन नंबर C। ये हो गया। कितने लाइन का है भाई, 1 लाइन का तो मैथ्स है, हो गया। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिगिनर वाले कमेंट करेंगे सर ये मैथ समझ में नहीं आया, उनको समझ में अभी नहीं आएगा जितने, मतलब आपको पहले बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना होगा, नहीं तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आप बेसिक क्लियर कर लो। और एक क्वाड्रेटिक का है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी कुछ शॉर्टकट चल जाता है। लाइक इस क्वेश्चन पे अगर मैं बोलूँ तो आँख बंद करके मैं एक आंसर आप टिक कर सकते हो। कैसे सर, इसको 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड के अंदर, क्योंकि देखो माइनस है प्लस है, मतलब इसका जो 2 रूट्स आएगा उनका सिंबल प्लस होगा, और इसका ये भी प्लस है ये भी प्लस है, मतलब इनका जो रूट्स आएगा उनका दोनों का सिंबल माइनस होगा तो माइनस होगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों तो प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो अल्टीमेटली ये ग्रेटर देन ये हुआ ना, एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ऐसे भी हो गया ना। एक्स का 2 रूट का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया और वाई का 2 ही रूट नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से ज़्यादा ही होगा, तो एक्स ग्रेटर देन वाई। तो आँख बंद करके आप इधर मार दो। तो ऐसे मतलब आपका बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं पूरा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया तो वीडियो 2 घंटा 3 घंटे का हो जाएगा, वो अलग वीडियो में। तो इतना ही था गाइस वीडियो में, ठीक है। तो आपने देखा कि क्वांट का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, वेटेज कितना है, टाइप कैसा है, ठीक है, आपका टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए। मैंने लाइव एग्जांपल देके भी दिखा दिया कि आपका क्वांट्स का सॉल्विंग का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यही था, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।